हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टोरी एफएम में आपका स्वागत है। चलिए अब अपनी स्टोरी को सुनते हैं। एडिक्शन। प्रोडक्टिव टाइम में मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करने के लिए स्ट्रेटेजिक प्लान का होना ज़रूरी है। बल्कि ये कहना ज़्यादा सही है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के बिना ना तो कोई अपनी लाइफ पर कंट्रोल रख सकता है और ना ही अपने टाइम का बेस्ट मैनेजमेंट कर सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ का मैनेजमेंट करने के लिए उसे समझना तो ज़रूरी होता है ना। जिस तरह से हम अपनी लाइफ पर कंट्रोल चाहते हैं, अपनी लाइफ को मैनेज करना चाहते हैं, तो लाइफ को समझना ज़रूरी होता है। उसी तरह से अगर हम अपने टाइम को कंट्रोल करना चाहते हैं और टाइम का बेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं तो टाइम को समझना होगा। टाइम को समझने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 24 घंटे बाद एक दिन ख़त्म होता है और नया दिन शुरू होता है। टाइम को समझने का मतलब है कि 24 घंटे में आपके साथ क्या क्या हो रहा है और उस पर किसका प्रभाव है। यानी टाइम को कॉम्प्रहेंसिव रूप में देखा जाए तो टाइम का मतलब टेंस होता है, यानी वो सब कुछ होता है जो हमारी लाइफ की हर एक चीज़ को प्रभावित करता है और उसी के प्रभाव में हमें जीना पड़ता है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर किसी देश में वॉर चल रही हो तो उस टाइम को वॉर टाइम या युद्धकालीन समय कहा जाता है। जब आप किसी के मुंह से ये सुनते हैं कि टाइम चेंज हो गया है या अब जी पहले जैसा टाइम नहीं रह गया है, तो इसमें टेक्नोलॉजी के चेंज के साथ सोशल, पॉलिटिकल और इमोशनल चेंज भी शामिल होता है और इस चेंज को समझे बिना हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। इसका इफेक्ट ये होगा कि हम टाइम के अनुसार चल नहीं सकते। हम जिस युग में रह रहे हैं ना दोस्त, ये मॉडर्न युग से भी आगे निकल गया है, इसलिए इस युग को पोस्ट मॉडर्न एरा या उत्तर आधुनिक युग कहा जाता है। इस हाईटेक युग में इंसान के चैलेंजेस बढ़ गए हैं। एक तरफ जहां इस युग में सक्सेस के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई हैं, तो दूसरी तरफ कंपटीशन भी बढ़ गया है। टेक्नोलॉजी, नॉलेज के नए नए सोर्सेज और इन्फॉर्मेशन का भंडार बढ़ता ही जा रहा है। आज से 25-30 साल पहले तक चिट्ठियों का जमाना हुआ करता था। लोग एक से दूसरी जगह पर रह रहे अपने लोगों से बात करने के लिए ना चिट्ठियां यानी लेटर्स लिखा करते थे। लोग लेटर्स का इंतजार क्या करते थे। पोस्टमैन को देखते ही लोगों के चेहरों पर ना खुशी दिखाई देने लगती थी कि शायद उनके नाम की कोई चिट्ठी होगी। लोग अपने घरों के दरवाजे पर लेटर बॉक्सेस रखा करते थे। लेकिन आज से सिर्फ 25-30 साल पहले के टाइम को देखने पर लगता है कि ये तो सैकड़ों साल पहले की बात है। कम्युनिकेशन के इतने गैजेट्स आ गए हैं ना कि हम उन गैजेट्स के माध्यम से पूरे वर्ल्ड में एक दूसरे को लाइव देख सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। आज सबके हाथों में मोबाइल आ गया है। इस मोबाइल में हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सारी इन्फॉर्मेशन है। इतने ऐप और सोशल साइट्स हमारे मोबाइल में अवेलेबल हैं कि हम लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं और बहुत सारी फैसिलिटीज़ का लाभ उठा सकते हैं। अब हमें अपने पैसे को डिपॉजिट और विड्रॉ करने के लिए बैंकों की लाइंस में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोबाइल के एक क्लिक से ये काम हम कहीं से भी और कभी भी कर सकते हैं। हम हेल्थ एडवाइस के लिए, एजुकेशन के लिए, ट्रैवल के लिए मोबाइल में ही सब कुछ बुक कर सकते हैं। यानी हमारी फैसिलिटीज़ पहले से अनबिलीवेबल तरीके से बढ़ गई है। ये तो हो गई भाई फैसिलिटीज़ की बात, लेकिन इस मोबाइल ने जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं उसके बारे में कौन जानेगा? जानना ज़रूरी है ना, क्योंकि इस मोबाइल ने हमारी हैबिट को चेंज कर दिया है। फैसिलिटीज़ देने के साथ साथ बहुत सारी एप्स फॉल्स इन्फॉर्मेशंस देने लगी हैं। फ्रॉड का ना एक मार्केट सा खड़ा हो गया है। इसके साथ बहुत सारी एप्स सिर्फ एंजॉय करने के लिए लोगों को मोटिवेट करती हैं और लोग सोशल साइट्स के एंटरटेनिंग ऐप पर अवेलेबल वीडियोस और रील्स को देखने में अपने प्रोडक्टिव टाइम और एनर्जी को बर्बाद कर रहे हैं। लोगों को ना इसका एडिक्शन सा होता जा रहा है। ये एडिक्शन एक महामारी की तरह सभी को अपनी चपेट में ले रहा है और लोगों की कैपेसिटी, एबिलिटी और एनर्जी को नष्ट कर रहा है। इसके साथ ये एडिक्शन लोगों को इमोशनली प्रभावित कर रहा है। लोग अपने आप में मोबाइल के साथ उलझे रहते हैं। जहाँ लोग पहले अपनों से मिलने के लिए हमेशा अपनों के लेटर्स का इंतज़ार किया करते थे, वहीं अब मिलने पर भी अपने अपने मोबाइल्स के साथ खेलने लगते हैं। इसलिए लोग पहले से ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इस तरह से लोगों में अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के बीच की जो बॉन्डिंग थी ना, वो कमज़ोर सी हो रही है। लोगों की सोशल बॉन्डिंग भी कमज़ोर हो रही है और इन सब का नेगेटिव इफेक्ट किसी के भी सक्सेस पर पड़ सकता है। दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे कि जब फैमिली और सोशल बॉन्डिंग कमज़ोर होती है तो वो कैसे हमारी सक्सेस को नेगेटिव तरीके से प्रभावित। और हाँ, इसी तरह आगे की स्टोरी सुनने के लिए आप अपने इस चैनल स्टोरी एफएम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को अवश्य दबा लें।